नमस्कार मित्रों, आज सुबह सवेरे में मैं पहुंचा हूं पुनासा के ग्राम भाडलीखेड़ा में और यहाँ स्कूल कैंपस में मैं आया हूं। ये प्राथमिक शाला भवन है और भवन की स्थिति आप देख रहे हैं। अभी राजस्थान के झालावाड़ में जो स्थिति जो घटी थी, जो घटना वो आप सभी के सामने है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी शाला भवन की छत गिरने की घटना घटी है। वो मध्य प्रदेश में तो हादसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर संडे के दिन वह हादसा हुआ था, छुट्टी थी। और आज मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। ग्रामीणों ने मुझे बताया है कि छत पर प्लास्टिक डाल रखा है यहाँ पर, लेकिन प्लास्टिक तो डाला है, आप ये देख रहे हैं। ये बारिश के पानी को उतारने का भी जुगाड़ बिठाया है। शासन की योजना है कि छत का पानी जो है सीधे ज़मीन में उतारा जाए, जिसके लिए टैंक भी है। लेकिन छत का पानी कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा ऊपर छत पे जाके। हुई गई है, मतलब बच्चा उनका भी मरी जाएगा तो अपनी मतलब जिम्मेदारी हो जाएगी गाँव वाला। तो मैं इस बिल्डिंग की छत पे पहुंचा हूं और आप देख रहे हैं छत पे बरसाती डाल रखी है। आपने देखा होगा कि गांव में गरीब लोगों के जो मकान होते हैं तो बारिश पे वो अपने कच्चे मकानों पर बरसाती डालते हैं, लेकिन यह सरकार की जो बिल्डिंगें हैं उस पर देखें आप, ये प्लास्टिक डला हुआ है। ये है बिल्डिंग की छत, आपने देखा। और ये देखें, ये हिस्सा पूरा बैठ चुका है और यहाँ से पानी पूरा नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं छत का पानी निकालने की औपचारिकता। अब बताइए इसमें छत का पानी कैसे जाएगा इस पाइप के माध्यम से। हाँ भाई, जनपद सदस्य पूर्व। तो मित्रों, आपने वीडियो में देखा, मैंने बिल्डिंग की पूरी कंडीशन आपको बताई है। ये तो पुराना भवन है, लेकिन ये बाद के भवन जो बने इनकी भी हालत ज़्यादा ख़राब है। मेरे सामने वर्तमान जनपद सदस्य और पूर्व जनपद सदस्य और गांव के लोग हैं। इन लोगों से चर्चा करते हैं। तो एक पूर्व जनपद सदस्य, आपका क्या नाम है? अमर सिंह। और ये वर्तमान जनपद सदस्य हमारे बीच में कालू सिंह गुर्जर। तो ये आज मेरी मुलाकात अनायासी जनपद में इनसे हुई है। और जब इन्होंने बताया कि बिल्डिंग का जो है, मैं यहाँ पर एक मामला लेकर आया हूँ और इसकी सुनवाई नहीं हो रही, बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुका है, नए बिल्डिंग को स्वीकृत कराना है, तब मैंने सोचा कि इसको वहाँ जाकर के देखें तो ज़्यादा बेहतर हो। तो जैसा इन्होंने बताया था मुझे, मैंने आकर के देखा और आपने भी देखा वीडियो में, वैसे ही नज़र आया। तो कालू भाई, क्या मामला है, अभी तक क्यों नहीं इस पर सुनवाई हो रही है? किन किन लोगों से आपने इसकी शिकायत की? सर, मैंने शिक्षा विभाग में अपने बीआरसी ताराचंद पारे से भी बोला था एक दो बार, और उसके बाद अपने अभी सचिन मंडलोई जी जो शिक्षा संयोजक है उनको भी बताया था। और आज तो आपके सामने मैंने उनको, अपने जो नए आए हैं जी, उनको बताया। मंडलोई इनको करीबन साल 2 साल हो चुके हैं शिकायत करते हुए। आपके कार्यकाल को कितना समय हो गया? 3 साल हो चुके हैं मुझे। 3 साल। और भैया आपके अमर सिंह भाई, आपके कार्यकाल को पूरा 5 साल किया आपने। 5 साल पहले बिल्डिंग की स्थिति थी तो आपने कभी कुछ बोला नहीं क्या? नहीं, इससे पहले भी मैंने भी अवगत कराया था कई बार। अच्छा। विभाग को भी मतलब अवगत कराया था, लेकिन इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। फिर अभी वर्तमान जो जनपद सदस्य हमारे यहाँ पधारे थे 15 अगस्त पे, तो इनसे मैंने चर्चा की थी सारे ग्रामीणों के सामने कि भवन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है और कोई भी हादसा हो सकता है। अभी तुमने देखा होगा कि राजस्थान के झालावाड़ में एक हादसा हुआ, छत गिरने से कई बच्चे उसमें दब के मर गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी हुआ है यह हादसा, लेकिन मध्य प्रदेश वाली घटना ईश्वर की ये मेहरबानी रही कि वो संडे रविवार के दिन अवकाश था, उस दिन वो छत गिरी। लेकिन यहाँ तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आपने कहा कि मैंने पूर्व जो बीआरसी है, तो मेरी भी उनसे बात हुई है ताराचंद कुमारे से। उन्होंने 3 सालों से लगातार वो इस बारे में उच्च अधिकारियों को ये जानकारी भेज रहे हैं कि बिल्डिंग
डिसमेंटल किया जाए, इसको तोड़ के फिर से बनाया जाए। बच्चों, कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? यहाँ पे वो 65 के, हाँ 65-55। कितने बच्चे होंगे लगभग? टीचर तो यहाँ है नहीं है, वो तो टाइम से कब 10 बजे खुलती है स्कूल? कब खुलती है? 60-65 के लगभग बता स्कूल रहे कब खुलती है? टीचर कितने हैं यहाँ पे? एक ही टीचर है। और बच्चे 60 के लगभग 60-70 बच्चे, पहली से पांचवी तक। पांचवी पाँचवीं तक है ना, प्राथमिक है, पहली से पांचवी तक। तो सुना आपने, पहली से पांचवी तक एक टीचर के हवाले 60 से 70 बच्चे हैं। एक टीचर ये 5 क्लास के बच्चों को कैसे मैनेज करता होगा, एक सोचने वाली बात है। और क्या फिर पढ़ाई का स्तर होगा बच्चों का, जो है क्या यहाँ पढ़ेंगे और क्या आगे जाकर के पढ़ेंगे और क्या उनका भविष्य बनेगा, ये आप खुद नज़र से देखें अपनी। और वास्तविकता यही है कि जमीन पर सरकार की योजनाएं क्या है और कागजों पे क्या है, अंतर आपने स्वयं देखा है। इसलिए लोगों का शासकीय स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों की तरफ मन इसीलिए होता है कि वो ज़्यादा सुरक्षित है, चाहे वो नियमों को पालन नहीं करती है प्राइवेट स्कूल, लेकिन विश्वास पेरेंट्सों का जो सक्षम नहीं है वो भी मजबूरी में अपने बच्चों को महंगी फीस दे करके वो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद शासन, प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार विभाग कुछ जू रहेंगे उनके सर में, और वो इस बिल्डिंग को लेकर के अपनी शिक्षक के बारे में भी हमने मतलब अवगत करवाया। अच्छा। शिक्षा विभाग को भी मतलब अवगत करवा दिया है, मुखाग्र भी करवा दिया तो है। आप सुन रहे हैं, ग्राम वासियों ने समय समय पर बिल्डिंग को लेकर के भी और साथ में यहाँ स्टाफ की कमी को लेकर के भी उच्च अधिकारियों से अवगत कराया, लेकिन कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में नारे, कोरे नारे, आप देखें सर्व शिक्षा, यह सब पढ़े और सब बढ़े, सिर्फ नारों के अंदर हम समझ के रह गए, जमीन पर कुछ भी नहीं है। पुनः मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखते हुए जिम्मेदार लोगों से कहता हूं कि ध्यान दें, नारों से और प्रदर्शन से बाहर निकलें और जमीन पर देखें स्थिति क्या है। तो मिलते हैं सुबह सवेरे में फिर और किसी वीडियो के साथ। नमस्कार।